कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। कल हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये देखा था कि जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं कुछ मिस्टेक करते हैं, तो वो मैं आपसे दोबारा से डिस्कस करना चाहूंगी कि क्या मिस्टेक होती है और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन। बेटा परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। कैसे निकालते हैं, मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल इनटू 100। तो हम ये कहते हैं कि हमने एग्जांपल देखा था क्या कि C6H12O6 है आपके पास, और इसका आपको क्या निकालना है, मास परसेंटेज किसका, कार्बन का भी, हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी। आप उसको परसेंटेज कंपोजिशन भी बोल सकते हो या मास परसेंटेज कंपोजिशन। क्यों? क्योंकि बेटा हम मास लेके चलते हैं इसके अंदर। तो हम ये कहेंगे कि कार्बन का कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मॉलिक्यूल का मास निकालना जरूरी है, और मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं, कार्बन का मास 12 होता है इंटू 6, क्योंकि कार्बन कितने हैं 6, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 12, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16 इंटू ऑक्सीजन कितने हैं 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 180 ग्राम। ये आ गया बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्लूकोज। अब आपको मास परसेंटेज निकालनी है किसकी, कार्बन की। तो हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। कार्बन की निकालनी है तो मैंने आपको वीडियो के अंदर कल बताया था क्या कि 12 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। अब आपने एक चीज देखी होगी, कल मैंने आपसे कहा था आपको कैलकुलेट करना है, 3 चीजें कैलकुलेट करनी थी। क्या क्या, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। हमें ये कल कैलकुलेट करना था। मैंने कल यहाँ पर बीच में ही छुड़वा दिया था आपको कि आप कल कैलकुलेट करके बताएंगे, इसीलिए उसका मोटिव क्या था बेटा अभी अच्छे से समझना। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। और मैंने आपसे ये कहा था बेटा इसको सॉल्व करोगे ये परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। आज सभी ने सॉल्व करके देखा होगा। सॉल्व करने के बाद बेटा इन तीनों चीजों को जब आप प्लस करोगे तो क्या वो 100% आ रहा है। अगर आपका 100% आ रहा है दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो बेटा जब आप ऐसे करके और परसेंटेज निकालते हो और उनको प्लस करते हो तो वो 100 नहीं आता है, दैट मीन्स वो आपका रॉन्ग है। तो चेक करने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ये मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए मैंने फर्स्टली ये चीज बताई। अब देखो इसमें चीज ध्यान क्या रखना है बेटा, कार्बन, एक कार्बन का मास कितना है 12, बट यहाँ पर बेटा कार्बन कितने हैं 6, तो यहाँ पर मास कितना लेना होगा आपका 6 कार्बन का। दैट मीन्स अगर हम इसको इंटू 6 कर दें तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 इंटू 6 करोगे तो 72। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या रखना है 72, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 12। बेटा 12 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या आएगा 12 आना है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 12, ठीक है। अब देखो बेटा कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, वो एक ऑक्सीजन का है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो आप क्या करोगे इंटू 6 करोगे, और 16 इंटू 6 करते हो तो कितना आता है, तो जल्दी से बताओ 96, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करके देखेंगे हम, अब आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, बहुत से बच्चे ये बहुत जल्दबाजी कर देते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन इजी है और हम फटाफट कर लेते हैं। इसीलिए मैंने कल वीडियो जो बनाई उसमें लास्ट में आपको जब ये समझाया तो मैंने सिर्फ इतना बताया था कि यहाँ पर मास किसका लेना है, कार्बन का, यहाँ हाइड्रोजन का और यहाँ ऑक्सीजन का, जो कि क्या होता है कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16।
बट बेटा जब आप इसका आंसर निकालोगे तो उनको टोटल करके देखोगे तो 100% नहीं आ रहा है। दैट मीन्स आपका रॉन्ग है। आपने मिस्टेक क्या की, आपने एक कार्बन का मास यहाँ पर ले लिया, बट बेटा इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, इसलिए आपको सभी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन का मास लेना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए बेटा, नोटिस में डाल लो अपने में, ये चीज भूलना नहीं है। तो परसेंटेज कंपोजिशन आप निकालेंगे, अब इसको निकाल के देखो बेटा, सॉल्व करके देखो। अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10 से 10 और ये 4 टाइम कटा, तो दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया, 40% आ गया, 40%। अब हम कार्बन इसका हाइड्रोजन का निकाल के देखते हैं, तो हम ये करते हैं कि 10 से 10 अगर कैंसिल करते हैं एंड 120 को डिवाइड करते हैं 18 से, तो बेटा इसका आंसर आएगा 6.66 करके देखो। ठीक है, एंड जो लास्ट है कंपोजिशन ऑफ द ऑक्सीजन हम निकाल रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, तो 96 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे बेटा तो इसका आएगा 53.33। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, 40% क्या प्रेजेंट है कार्बन, किसमें, इस ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, 6.66% एंड ऑक्सीजन कितना है, 53.33%। अब बेटा जब आप इनको टोटल करोगे, प्लस करोगे, तो आपका क्या आएगा, 100%। दैट मीन्स हमारे आंसर्स क्या हैं, करेक्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि परसेंटेज कंपोजिशन में आपको जितने भी कार्बन एटम है उन सभी का मास लेना है। यहाँ हाइड्रोजन का सभी का मास लेना है, एक का नहीं लेना है। इम्पोर्टेंट है ये चीज, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। चलो, तो ये आपका हो गया परसेंटेज कंपोजिशन। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, बट एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। एम्पेरिकल जो फॉर्मूला है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, बट सबसे पहले ये पता होना चाहिए एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है या कंपाउंड होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना। तो वो जो एटम है बेटा, अगर सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशियो के अंदर प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो हमारा क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मैंने ये कहा सिंपल whole number ratio of atom of an element present in a compound, उसी को आप क्या बोलोगे बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने बेटा अभी ग्लूकोज का बताया था आपको, क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6 होता है। देखो C6H12O6 था, ये क्या है, ये बेटा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ये डिफरेंस होता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हमें प्रेजेंट पता चल जाता है कितने प्रेजेंट है, एंड एम्पेरिकल फॉर्मूले में बेटा आपको सिंपलेस्ट वॉल नंबर प्रेजेंट होंगे एटम्स के। ये ध्यान रखना है। कैसे, अब ये वॉल नंबर कैसे पता चलेगा, मैंने कहा 6:12:6, इसको सिंप्लीफाई कर लो, करोगे क्या आएगा, 1:2:1। दैट मीन्स कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। तो मैंने ये कहा CH2O, दिस इज अ एम्पेरिकल फॉर्मूला, जिसमें क्या है बेटा, बहुत ही सिंपलेस्ट रेशियो है। या हम ये कहें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, कंपाउंड
कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है वो हमारा उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कौन सा एटम है, कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है। तो सिंपल रेशियो के अंदर अगर प्रेजेंट होते हैं एटम्स सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर तो उसको आप क्या बोलोगे बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है मैंने अभी बताया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होता है, ये चीज ध्यान रखना बस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इसमें एक्चुअल नंबर हमें पता होता है। अब देखो बेटा, इसकी बेस पे क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या दी हुई रहेगी, परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई रहती है एटम्स की। ठीक है, आपको क्या करना होता है, उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालना होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना होता है। तो बेटा हम एग्जांपल लेके 1 बाय 1 स्टेप को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको ध्यान रखना है कि फर्स्टली हमें क्या करना है, फिर देन उसके बाद क्या करना है, तो स्टेप टू स्टेप आपको ध्यान रखना है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट आपसे, या फिर ये दे देते हैं कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, पहले एम्पेरिकल निकालना होता है देन मॉलिक्यूलर। तो बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उससे एक छोटा सा हम ये कहीं फॉर्मूला है या कंसेप्ट है वो देखें। तो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये n क्या होता है बेटा, तो n हम कैलकुलेट करते हैं क्या, मॉलिक्यूलर मास या हम ये कहें मॉलर मास, जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, मॉलर मास of compound divided by empirical formula mass। ठीक है, आपको यहाँ से n की वैल्यू पता चल जाएगी, वो आप इससे पुट करो, एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देना। कैसे, अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा, विद एग्जांपल हम समझ लेंगे कैसे। सपोज मैंने ये कहा कि क्वेश्चन जो है आपका उसमें मॉलिक्यूलर मास, मॉलर मास जो है वो दिया हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा। सपोज हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया CH, ओनली CH। ठीक है, ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है। मॉलर मास आपको सपोज दे दिया 20 ग्राम, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप देखो CH कार्बन का मास कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, प्लस करोगे कितना आ गया 13। बेटा 13 को आप नीचे रखोगे, 20 को ऊपर रखोगे, जो इनकी वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर दोगे और इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखना बेटा, कभी भी ये वैल्यू डेसिमल में नहीं आती। ठीक है, सपोज हमने ये कहा कि जो हमने ये वैल्यू निकाली वो हमारे पास n की वैल्यू सपोज 2 आ गई है। ठीक है, और हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया था HNO। हमने क्या किया, इन दोनों को यहाँ रखा HO। ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आया था HO, हमने यहाँ रखा और n की वैल्यू सपोज हमारे पास 2 आ गई। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, 2 into HO, दैट मीन्स H2O2। ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अभी ये चीजें समझ नहीं आएगी, जब हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे तब समझ आएगी। तो बेटा मैं एक ही न्यूमेरिकल करवा रही हूँ जिसमें हम एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालेंगे एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालेंगे। आपके पास कुछ भी आ सकता है, या तो ओनली एम्पेरिकल फॉर्मूला ही निकालना आ सकता है, तो आपको सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। फिर ये वाला फॉर्मूला जो है वो पुट नहीं करना है, ना n की वैल्यू निकालनी है। n के लिए बेटा मॉलर मास क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर गिवन है तो आपसे वो मॉलिक्यूलर मास निकालना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना जरूर पूछेगा। ठीक है,
तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी स्टेप है बेटा, कुछ नहीं है। मैंने आपको कहा परसेंटेज कंपोजिशन को हम कैसे लिखते हैं, एज ए मास, ठीक है। मास परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज कंपोजिशन एक ही होता है। तो मैंने ये क्वेश्चन लिया, अ कंपाउंड कंटेन 4.0% हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी है 4.0% एंड 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो मैं सिर्फ अभी इतना बता रही हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें मोलर मास के दिया हुआ होता तो हम कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। तो पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीखते हैं बेटा। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको स्टेप्स क्या क्या ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, एलिमेंट्स देखोगे, एलिमेंट बेटा 3 है। कौन कौन से, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक क्लोरीन है। तो हमने लिख दिया एक कार्बन है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, एक आपके पास हाइड्रोजन है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H से, एंड एक आपके पास क्या है क्लोरीन जिसको हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो परसेंटेज जो कंपोजिशन दिया हुआ है इसको हम एज अ मास इन ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। क्या देखो, कार्बन का मास कितना दिया हुआ है, परसेंटेज कंपोजिशन दैट मींस मास 24.27, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 4.07 एंड क्लोरीन कितना दिया हुआ है 71.65। ये आपके पास गिवन है, ठीक है। ये तीनों चीजें हैं। अब आपको थर्ड क्या लिखना है बेटा, फर्स्टली हमने एलिमेंट देख लिए क्या क्या है, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन हमें ग्राम के अंदर लिखनी है, मैंने आपको बता दिया था। परसेंटेज कंपोजिशन में हम मास लेके चलते, इसलिए हम एज ए मास परसेंटेज कंपोजिशन भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर मास लिख दिया है। अब हमें क्या लिखना है बेटा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है ध्यान रखना है, एटम का मास। देखो कार्बन का मास कितना है 12, यहाँ लिखो। हाइड्रोजन का मास कितना है 1 एंड क्लोरीन का मास कितना है 35.5, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एटॉमिक मास। अब इस एटॉमिक मास को आपने यहाँ लिख दिया थर्ड, ठीक है। हमने देखो क्या क्या कर लिया है, 3 चीजें कर ली है। फोर्थ चीज हमें क्या करनी है बेटा, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो हमें भी यहाँ पर मास ऑफ एलिमेंट निकालना है, सॉरी मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालना है। मोल्स ऑफ एलिमेंट कैसे निकालोगे बेटा, जो आपके पास गिवन मास है, मास या परसेंटेज कंपोजिशन, हम ये कह सकते हैं मास परसेंटेज जो कंपोजिशन है उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, एटॉमिक मास से। तो वो हमारे पास क्या लेंगे, मोल्स ऑफ एलिमेंट। हम ऐसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ना किसी भी मॉलिक्यूल के, तो हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। यहाँ मॉलिक्यूलर नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है, एटम एटम ले रहे हैं हम सिंपल फॉर्म में, तो हमें एटॉमिक मास लेना है। तो देखो बेटा डिवाइड कर दो, हमें क्या करना है 24.27 को डिवाइड करना है 12 से। यहाँ पर क्या आएगा 4.07 डिवाइडेड बाय 1 एंड यहाँ आएगा 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2.02, ये एज इट इज आ जाएगा और ये भी आपके पास आ जाएगा 2.0, ठीक है। हमें थर्ड स्टेप, 4 स्टेप हमने कर लिए, एलिमेंट लिख लिया है, परसेंटेज कंपोजिशन लिख लिया है, देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे एटॉमिक मास, फिर हम क्या
क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ एलिमेंट। मोल्स ऑफ एलिमेंट्स के बाद हमें क्या निकालना होता है, रेशो निकालना होता है। ठीक है, तो हम निकालेंगे रेशो ऑफ एलिमेंट। तो रेशो निकालने के लिए बेटा क्या करना होता है, उसमें एक छोटा सा स्टेप है, क्या कि जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है उसको सभी से डिवाइड कर दो। अब इसमें लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 2.02, यहाँ सेम ही है, ये तो हाईएस्ट है, तो लोवेस्ट है आपके पास 2.02, तो आप क्या करोगे, 2.02 को डिवाइड कर दोगे 2.02 से। यहाँ भी क्या करोगे, 4.07 को डिवाइड कर दोगे 2.02 से, एंड यहाँ भी 2.02 को डिवाइड करोगे 2.02 से। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ठीक है, आप देखो इससे नेक्स्ट स्टेप भी होता है, कब होता है बेटा, ये तो है सिंपलेस्ट रेशो, हम इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशो। एक होता है सिंपल होल नंबर रेशो। क्यों होल नंबर रेशो में क्यों कन्वर्ट करते हैं, अगर बेटा कोई डिजिट या डेसिमल में आ जाती है तो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में चेंज करना होता है। ठीक है, अब डेसिमल में आप देखते हो ना कि जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हम ऐसे तो लिखते नहीं कि C आया है 1 और H आया है 1.5 और ऑक्सीजन आया 1, ऐसे तो आप कभी नहीं लिखते ना, एक सिंपल होल नंबर में होता है, तो हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो हम कोई भी इंटीग्रल से, सुटेबल इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर में चेंज कर लेते हैं। सपोज मैं आपको देती हूँ क्या एग्जांपल, सपोज हमारे पास 2 की जगह क्या आया होता, 1.5, ऊपर हमारे पास 1 आया होता, नीचे भी 1 और बीच में हमारे पास आया होता 1.5। तो बेटा इस केस के अंदर आपको क्या करना होता है, ऐसे इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करते, इंटीग्रल दैट मीन्स 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो उससे क्या हो, वो सिंपल होल नंबर में चेंज हो जाए। कैसे, सपोज हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो तीनों को करोगे बेटा, एक को ही नहीं करना होता, तीनों को करोगे तो ये 2 में आया, ये कितना आ जाएगा 3 में, ये 2 में, सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो अभी हमें इसमें तो जरूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास सिंपल होल नंबर में ही आया है। ठीक है, तो होल नंबर आपके पास क्या क्या आ गए, 1 2 1, आपके पास आ गया है रेशियो कितना आया एलिमेंट्स का, 1 2 1। तो हमारे पास बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन के आया, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन के आया, कार्बन कितना आया है 1, हाइड्रोजन कितने आए हैं 2 CH2, एंड क्लोरीन कितना आया है बेटा 1 Cl। दैट मीन्स हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया CH2Cl, ये इंपेरिकल आया है। अगर यहाँ तक ही क्वेश्चन आता है तो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना था, आपने निकाल दिया। ठीक है, अब आपसे पूछते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, और इसमें आपसे दे देते कि अगर मोलर मास, सपोज कि मोलर मास दिया हुआ है कितना 98.96, मैं यही लिख दूं, मोलर मास दिया हुआ है बेटा आपको 98.96 दिया हुआ है, ठीक है, ग्राम के अंदर। और आपसे ये कहते हैं कि अब क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो बेटा, ये वाली प्रोसेस दोबारा करनी है, सेम इंपेरिकल तो निकालना ही है क्योंकि मॉलिक्यूलर निकालने के लिए इंपेरिकल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोसेस आपको करनी है सेम। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या था, N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, यही था। इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है CH2Cl। अब यहाँ N की वैल्यू निकालनी है, और N निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, यहाँ पर क्या लिखोगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, अब देखो मोलर मास दिया हुआ है 98.96, इंपेरिकल फॉर्मूला मास नहीं दिया हुआ, हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, कार्बन का मास 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस क्लोरीन का होता है बेटा 35.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 35.5 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 49.5। ठीक है, ये आ गया आपके पास।
49.5। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर पुट कर दोगे 49.5 इंटू CH2Cl। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर 2 इंटू CH2Cl। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 2 को देखो, कार्बन भी कितने हो गए 2, हम लिखेंगे C2। हाइड्रोजन पहले से 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई दैट मीन्स 4 CH4 एंड सॉरी C2H4 एंड क्लोरीन कितने हैं 2, तो आप क्या लिख दोगे Cl2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया था क्वेश्चन में, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला पूछते हैं तो आपका आया था CH2Cl। अगर वहां पर मोलर मास दिया हुआ है क्वेश्चन में ब्रैकेट में या फिर दिया हुआ इफ मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 98.96, कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालोगे, देन उसके बाद क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत इजी है बेटा, मोलर मास मिलेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद उसका मास निकाल लेना, वो पुट कर देना और यहाँ इंपेरिकल फॉर्मूला आपको लिखना ही है, जो वैल्यू आए उसको मल्टीप्लाई कर देना इंपेरिकल फॉर्मूले से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये चीज बेटा ध्यान रखनी है, इंपेरिकल फॉर्मूले में कभी आप वैलेंसी चेक करने लग जाओ कि कार्बन की तो यहाँ पूरी है ही नहीं, क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, 1 क्लोरीन, यहाँ वैलेंसी है ही नहीं पूरी, तो ये गलत हुआ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें बेटा सिंपल बॉल नंबर के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो ही आपको देखने पड़ेंगे, वही इंपेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आपको एग्जैक्ट चीज मिलेगी, करेक्ट मिलेगी जो आप पढ़ते हो। जैसे मैंने कहा वाटर, वाटर का क्या होता है H2O, तो वो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर वहां आ जाता HO तो वो क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यही डिफरेंस होता है इंपेरिकल फॉर्मूले में और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। तो आज बेटा हमारा ये नया टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कल हम एक न्यू टॉपिक के साथ फिर से आएंगे, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, जो आपने 10th में भी पढ़ी हुई है। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।